इस बार राज्यसभा चुनाव के रण में उम्मीदवार चयन में कांग्रेस में सोशल इंजीनियरिंग का नया मॉडल देखने को मिला है। कांग्रेस ने इस बार 7 में से 4 स्वर्ण उम्मीदवार उतारकर सबको चौंका दिया, क्योंकि अभी तक कांग्रेस को दलित, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों की पार्टी माना जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस इन दिनों बैक टू बैक लीग से हटकर लगातार कई चौंकाने वाले फैसले ले रही है। पहले केरलम में वेणुगोपाल को दरकिनार करते हुए सीएम चयन का नया मॉडल देखने को मिला। फिर कर्नाटक में सीएम परिवर्तन का बड़ा और अहम फैसला हुआ। अब राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार चयन में भी फिर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस ने लंबे समय बाद एक साथ 4 सवर्ण वर्ग के प्रत्याशियों को राज्यसभा चुनाव का टिकट दिया। वहीं 2 उम्मीदवार दलित और 1 सीट पर अल्पसंख्यक वर्ग को भी मौका मिला। कांग्रेस पार्टी में इस सवर्ण वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस में बैक टू बैक अब लीग से हटकर फैसले लिए जा रहे हैं। केरलम में सीएम चयन और कर्नाटक में सीएम चेंज के बाद एक और बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर सोशल इंजीनियरिंग का नया मॉडल अपनाया गया है। इस बार 4 सवर्णों को कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी नटराजन, प्रवीण चक्रवर्ती, पवन खेड़ा और प्रणव झा को मौका दिया गया है। अब तक कांग्रेस पर दलित, एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की पार्टी का टैग लगता रहा है। ऐसे में 4 सवर्णों को टिकट देकर उस छवि को बदलने की कोशिश मानी जा रही है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का फोकस नए जातीय समीकरण पर माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो संविधान बदलने वाला नैरेटिव बनाया, उसके चलते दलित और एसटी वर्ग का उसको भरपूर समर्थन मिला, जिसके चलते कांग्रेस को 99 सीटें मिली। साथ ही इस चुनाव प्रचार के दौरान जातिगत जनगणना की लगातार मांग करते हुए राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का भी खुलकर समर्थन किया था, जिसके चलते फिर यह धारणा बन गई कि कांग्रेस तो सिर्फ दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ा वर्ग की हितैषी पार्टी है। लेकिन इस मिथक के चलते फिर जनरल यानी सवर्ण वोट बैंक कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग के नए मॉडल को लागू करने का दांव चला है। जानकारों का कहना है कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस 2029 के आम चुनाव से पहले नए समीकरण स्थापित करना चाहती है, जिसके तहत अब सवर्ण वोट बैंक को साधने के भी प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए उन्हें सत्ता और संगठन में भागीदारी देने का फैसला किया है। अब देखते हैं कांग्रेस का जातियों को साधने का यह नया मॉडल कितना कारगर साबित होता है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस रणनीतिकारों को ये एहसास हो गया, अगर फिर से सत्ता में आना है तो जनरल कैटेगरी के मतदाताओं को पार्टी से जोड़ना होगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अब सत्ता और संगठन में इस कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा मौके देने का फैसला यहाँ पर लिया है। अब देखते हैं कांग्रेस को अपने इस नए सोशल इंजीनियरिंग मॉडल का कितना फ़ायदा आगामी चुनावों में मिलता है। कैमरा पर्सन यासिन के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।